आल यूनिवर्सिटी में एमबीए का एग्जाम दे चुके हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली सर कितना नंबर काट ऑफ जाएगा। और एबीसी सेंटर में जो भी स्टूडेंट एमबीए का एग्जाम दिए थे और पढ़े थे उसके लिए, तो उसके लिए कितना ज्यादा कॉमन आया था, जो हमने बोला था तुम्हारे लिए लास्ट क्लास के अंदर एक्चुअली, ठीक है, उसमें कितना चीज आया था। तो चलो यार बात करते। देखो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं इसके बारे में, तो मेरे को ही बोलने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है। देखो एक्चुअली एमबीए का जो एग्जाम होता है वो 2 इयर्स एमबीए होता है। क्या होता है बेटा? 2 इयर्स एमबीए, ठीक है। और अलग से एग्जैक्टली बीबीए एमबीए दोनों होता है, बीबीए और एमबीए होता है, राइट। तो जो पेपर देखा गया स्टूडेंट की तरफ से देखने को मिला कि सर बहुत ज्यादा तो हार्ड नहीं था। तो एक्चुअली डीआई वगैरह जो हमने बोला था, जो हमारे बैच के अंदर पढ़ाया था, वो सेम था, ठीक है। और पार्ट भी तो 100% कॉमन था, पार्ट भी तो ऑलमोस्ट 100% कॉमन था। और जो मैथ आया था, एक दो मैथ को छोड़ के ऑलमोस्ट इजी टाइप का था। और रीजनिंग भी जो हमने पढ़ाया था वो सारे के सारे उसी टाइप का आया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन पेपर तुमको दिखाएंगे और उसके हिसाब से एग्जैक्टली कितना नंबर तक बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूं पीडीएफ कि एग्जैक्टली एमबीए का जो क्वेश्चन है और उसके हिसाब से कितना मार्क्स बन सकता है एमबीए ए वाला, राइट। हाँ चलो ठीक है। अब मैं पूरा पेपर यहाँ पे खोलूंगा और ई पॉसिबल की साइड में दिखाऊंगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा खोलने से थोड़ा सा खराब ही होगा, ठीक है। मैं सिर्फ राइट साइड में खोलता हूँ, ऐसे नॉर्मली छोटा करके दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा 2 इयर्स एमबीए का पेपर, जहां पे मास्टर ऑफ बिजनेस देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा है, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट का ही पेपर है और मैं यहाँ पे तुमको दिखाना चाहता हूँ कि देखो जो भी एमबीए का 2026 में एग्जाम दिया है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन वगैरह बहुत ज्यादा तो हार्ड नहीं था, मैं एकदम गारंटी बोल सकता हूँ कि हार्ड नहीं था। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो भी इंग्लिश का क्वेश्चन दिया था ये लेवल अच्छा था, इसका लेवल अच्छा था। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत लोग करेंगे, आई एम श्योर नेगेटिव मार्किंग करेंगे, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा नंबर ज्यादा मतलब जा सकते हैं ऊपर, कि भाई चलो यार गलत तो हो ही जाएगा। लेकिन और जो क्वेश्चन वगैरह था इंग्लिश के रिलेटेड, वर्ड रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, आई एम श्योर हार्ड नहीं था कि वो लोग बहुत लोग कर पाएंगे। लेकिन फिर भी सर अगर मैं देखूं सर हर एक चीज की करना पॉसिबल है नहीं, वो पॉसिबल नहीं। देखो लेकिन रीजनिंग का जो भी चीज आया था ये बहुत ज्यादा इजी टाइप का था, जो भी रीजनिंग का चीज आया था ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इजी टाइप का आया था। देखो ये जो रीजनिंग है ये तो नॉर्मली, और ये हमारे बीबीएमबीए में भी दिया था और बाकी जगह में भी दिया था, ऑलमोस्ट मतलब कॉपी पूरा के उठा दे दिया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से बहुत लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर सर आप दिखाएंगे डीआई का, जो देखो ये मैथ बहुत ही इजी है और हमने इस टाइप का मैथ बहुत बार पढ़ा है, स्टूडेंट अगर हमारे बैच के अंदर पढ़ा है तो वो लोग खुद बोल पाएंगे कि सच में इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया कि नहीं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा लगता है कि हमने जितना पढ़ाया था उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो भी चीज है, देखो ये पैसेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि नहीं हो पाएगा, बहुत लोग कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी टाइप का क्वेश्चन दिया था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तो ऑलमोस्ट कर ही लेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि जितना क्वेश्चन वगैरह दिया गया था, देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन वगैरह मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन जैसे डीआई में मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में तुम्हारे बैच के अंदर कि देखो प्रोडक्ट के अंदर ये पूरा एग्जैक्टली आई गेस मेरे को लग रहा है कि सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। देखो ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था तुम लोग को उसी टाइप का, ठीक है। देखिए परसेंटेज के बारे में कुछ फूड रिलेटेड ये भी दे दिया, ऐसे करके डीआई वगैरह दिया था, जो डीआई बहुत ही ज्यादा इजी था। वही एवरेज, टोटल सैलरी, परसेंटेज, नहीं तो 3 मंथ्स में किसका कितना मिल सकता है, इसमें भी देखो वही चीज परसेंटेज रिलेटेड और एवरेज वही टाइप का पूछा गया था, ठीक है। तो हमने पूरा पेपर को एनालिसिस किया, देखा जो 70 का था, और ये पार्ट बी के अंदर वो तो ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किया तो ऑलमोस्ट से कर लेंगे। लेकिन सर काट ऑफ कितना बन सकता है उसके बारे में बता दीजिए तो बेहतर होगा। काट ऑफ कितना बन सकता है, ठीक है। देखो और कितना बच्चे सिलेक्ट होंगे वो भी बताएंगे। जो तुम्हारा काट ऑफ हो सकता है, काट ऑफ मार्क्स जो बन सकता है, मैक्सिमम जो चांसेस हैं, उसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एमबीए के लिए मैथ, रीजनिंग और पार्ट बी तो सब लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर कुछ गलती करेंगे। ऑलमोस्ट जो 100 के अंदर काफी लोग 70 प्लस से लेके 80 तक भी क्वेश्चन किया है और 80 प्लस भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट किया है ये चीज, ठीक है। काट ऑफ नहीं है, अटेम्प्ट किया है। अब अगर मतलब इसमें नंबर की बात किया जाए, सर नंबर कितना हो सकता है, तो 70 से लेके 80 जो किया है उसमें पार्ट बी में भी नेगेटिव होगा, पार्ट बी में नेगेटिव होगा, और इंग्लिश में रेटिंग नेगेटिव होगा, एंड मैथ में भी होगा। तो इसके हिसाब से ये थोड़ा सा कम जा सकता है। तो मान के चलो किसी का अगर 60 भी बन रहा है, 60 मार्क्स भी बन रहा है और 60 लेके 70, तो चांसेस है कि उनका सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अगर मान के चलो सर किसी का 50 भी है तो सर पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ पॉसिबिलिटी है। तो मैं बोलूंगा कि 50 से लेके 70 के बीच में जो है उन लोगों का होप है। 70
कुछ ही बच्चे मतलब एक्चुअली कर पाएंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 50 से लेकर 60 के बीच में ही लोगों का नंबर रहेगा। अब बारी आता है कि एग्जैक्टली सर कितना नंबर तक सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि सीट कैपेसिटी जो है तुम्हारा, सीट कैपेसिटी वो पहले क्या था 20 सीट था, अभी उसको इंक्रीज करके 30 कर दिया। और एक्चुअली आगे का जो मतलब रूल्स है वो 4 गुना मतलब स्टूडेंट को बुलाते हैं जीडीपीआई के लिए। तो 120 जिसका भी रैंक रहेगा उनको सिलेक्शन में बुलाया जाएगा, एंड इसके ऊपर बेस करके जीडी एंड पीआई होगा। तो जिसका भी 50 प्लस नंबर है उसको मैं बोलूंगा कि तुम लोग आराम से जीडीपीआई के लिए तैयारी करो तो बेहतर होगा। अगर तुम्हारा बहुत ही कम है जैसे 30-40 है तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उतने नंबर पे करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल मतलब उतना। लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं आए थे तुमको लग रहा है तो तुम 40 में भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा 50 प्लस होगा तो अच्छा है, ठीक है। और जीडीपीआई में क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी पूछा जाता है उसके बारे में, और अगर तुम बाहर से हो जैसे इंटरनल स्टूडेंट नहीं हो तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इंटरनल स्टूडेंट को उसमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा क्योंकि जाना पहचाना हुआ चेहरा है तो उनको ज्यादा मिलेगा, बाकी लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इसमें इंटरनल बीबीए का जितना बच्चे हैं उतना नहीं पार्टिसिपेट किया है तो तुमको थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है। तो यही मैं बोलूंगा, अगर तुम एमबीए का एग्जाम दे चुके हो और आगे जीडीपीआई का करना चाहते हो तो इसको करो, फॉलो करो, ठीक है। और इसका कितना दिन में हो सकता है, 10 से 15 दिन में जीडीपीआई का बुलाया जा सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो उसके लिए तैयार रहो। एंड नेक्स्ट ईयर अगर तुम पढ़ना चाहो एमबीए के लिए सच में, देन हमारे बीबीए एमबीए का जो बैच आता है उसी में ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो 15 अगस्त लॉन्च होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे बता देना, और जस्ट बता देना कि तुम एबीसी सेंटर के स्टूडेंट हो, देन लिख देना कि आई एम ए एबीसीएन। ऑल द बेस्ट।